हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 का ए स्नेक इन द ग्रास। ए स्नेक इन द ग्रास का ऑथर कौन थे? ए स्नेक इन द ग्रास के ऑथर कौन थे? आर के नारायण थे। कौन थे? आर के नारायण थे। हम आज क्या लेके आए? आपका तो पहले ऑब्जेक्टिव तो यूट्यूब पर लोड है और हम सब्जेक्टिव लेके आए हैं। चलिए हम अपने सब्जेक्टिव की ओर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह रहा पहला प्रश्न। देखिए पहले प्रश्न में क्या बोलते हैं? Why did the cyclist ring the bell? Why did the cyclist ring the bell? इसका हिंदी क्या हुआ? Why did the cyclist ring the bell? देखिए साइकिल सवार जो थे, साइकिल सवार वाले घंटी क्यों बजाए थे? जो साइकिल सवार मतलब साइकिल चला रहे थे ना, वो घंटी क्यों बजाए थे? बताइए। इसके हम बहुत अच्छे तरह से हिंदी में अच्छे तरह से करके समझाते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। द साइक्लिस्ट rang the bell seeing a cobra getting into the compound of बंगला। बताइए, इसका हम बहुत अच्छे तरीके से हिंदी समझाते हैं। द साइक्लिस्ट rang the bell seeing a cobra। देखिए जो साइकिल चला रहा था ना, जो साइकिल चला रहा था वो क्या देख लिया था? एक घर में जाते हुए एक कोबरा देख लिया था। क्या देख लिया था? एक कोबरा सांप को देख लिया था। इसलिए वो जो साइकिल चला रहा था वो डोरबेल बजाया। क्या बजाया? डोरबेल बजाया कि आप लोग सतर्क हो जाएं कि आपके घर में क्या हेल गया? एक कोबरा सांप हेल गया है। छोटा मोटा सांप नहीं, बड़ा सांप, एकदम कोबरा वाला सांप था, वो हेल गया आपके घर में, तो इसलिए वो डोरबेल बजाया। ठीक है, अब चलते हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। Why did दास से there is no cobra? Why did दास से there is no cobra? दास को ऐसा क्यों लगता था कि कोई कोबरा नहीं है? बताइए। इसके हम हिंदी में अच्छे तरीके से बताते हैं। दास was a lazy man. दास was a lazy man. He was sleeping in his shed, so he dismissed his master plea about arrival of the cobra in the compound. दास एक ऐसा आदमी था, दास बहुत ही आलसी आदमी था। उसको नींद से फुर्सत ही नहीं मिलता था। समझे? उसको नींद से फुर्सत ही नहीं मिलता था। उसको कोई उठाने के लिए भी आया कि चलो घर में क्या हेल गया है? कोबरा सांप हेल गया। फिर भी बोला कि कोई कोबरा सांप नहीं है, कोई कोबरा सांप नहीं है। वो क्या किया? घर में तो सोया हुआ था, कोई कोबरा सांप नहीं है, और वो सुतले रह गई और इधर क्या हुआ? घर में सांप घुस के बैठ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है? What happens when someone wakes you up and asks you to do something? अब यहाँ कहता है कि जब आप समझिए सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, और सोते समय आपको कोई जगा दे। आप क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, और सोते समय आपको कोई जगा दे, और जगाने के बाद आपको कोई काम कह दे करने के लिए। बताइए आप कैसा फील कीजिएगा, कैसा महसूस कीजिएगा? आप सुतल हैं पूरा नींद से, एकदम चकाचक नींद आ रहा है, सपना देख रहे हैं, सपना में कैटरीना कैफ, सोनाक्षी सिन्हा सब नाच रही है, और जखनी उठा के तुमको कोई काम करे लगी, कहते कि सुनो ना ये काम कर दो, करे के मन करेगा? तू ही बताओ, करे के मन करेगा? नहीं करे के मन करता है। और यहाँ यही कहा जा रहा है कि बताइए आपको कैसा महसूस होगा? दिल के बात बताइए। अब दिल के बात यहाँ बताना है। Whenever I am in sleeping mood, I do not like to do anymore. देखिए जब हम सोने के मूड में रहते हैं, समझेगा कि जब हम सोने के मूड में रहते हैं तो कसम से कोई काम करे का मन नहीं करता है। सुते घड़ी कोई काम करे का मन करता है जी? तो जब हम सोने के मूड में रहते हैं तो कोई काम करने का मन नहीं करता है, एक के काम करे का मन करता है। लगता है कि चैन से हम क्या करें, हम सुतल रहे, अगल बगल से कोई पंखा तंखा हाँक दे। गर्मी के मौसम में, ठंड के मौसम में लगता है कि एगो रजाई ओढ़ले हैं, दूगो रजाई आओ हम देहवा पर ओढ़ा देवे। मतलब एक के काम रहता है कि हमको कोई काम, उस टाइम जो है अगर आपको कोई काम करने के लिए कह देता है तो एकदम चिड़चिड़ी आ जाएगा, आपको क्या आ जाएगा? गुस्सा आ जाएगा। I dismiss it saying I will do it after some time। मतलब जो है हम उसको कह देते हैं कि अच्छा ठीक ये काम हम बाद में क्या करेंगे, कर देंगे, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे? कहा कि हम सोने के मूड में अभी है, तो सोने के मूड में है तभी हमको सही काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? सोते घड़ी
आदमी डिसमिसा देता है काम के, वो कह देता है ये काम हम बाद में करेंगे, अभी हमको सोने का मूड है, अभी हमको क्या करने तो सोने दो। सुबह सुबह जब बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है तो माँ जाके उसको उठाती है, रे बेटा उठो ना रे, टाइम हो गया पढ़े के। बेटा कहता है 5 मिनट आज सोते देना, 5 मिनट के बाद जगो। फिर माँ जाती है, फिर कहता है 5 मिनट के बाद। बेचारा के लगता है कि हम बेडे पर रहे, हम उठे नहीं। समझ में आ गया ना। अब चलिए अगले चौथा प्रश्न को देखिएगा, क्या कह रहा है कि व्हाट फॉल्ट डिड द पीपल फाइंड विथ दास। लोग जो है दास में क्या दोष पाए, माने दास में क्या दोष था, क्या बुराई था, लोग जो है क्या पाया। तो समझिएगा लोग क्या दोष पाए। यहाँ पे कहता है पीपल अंडरस्टूड दास एज अ लेजियस सर्वेंट ऑन द अर्थ। मतलब जो है पीपल, लोग जो है जान चुके थे कि धरती पर अगर सबसे आलसी नौकर का बात आता है तो दास जो है नंबर 1 पर आवेगा। माने धरती पर सबसे आलसी नौकर कौन है, तो दास है। ठीक है, क्यों आलसी नौकर है समझिएगा। इसलिए आलसी नौकर है कि he ought to keep the surroundings tidy। मतलब जो है उसको अपने आसपास जो है साफ सुथरा रखना चाहिए, लेकिन नौकर हो के अपने अगल बगल में अपने आसपास में साफ सुथरा नहीं रख ले है, इसीलिए ये धरती के जो है सबसे आलसी नौकर है। ये कौन बोल दिया, ये जो है लोग बोले, अगल बगल सब एकत्रित होकर बोले ये तो एकदम आलसी है, एकरा तो कोई काम एकरा से नहीं होगा, ये अलसिया के कहा लगी रख ले। साफ सुथरा जरी आस पास के माहौल के साफ सुथरा करके रखना चाहिए, आई साफ सुथरा करके रख ही नहीं। इस तरह से बोलना क्या कर दिया गांव वाला सब, माने लोग सब उसको प्रारंभ कर दिया। अब अगले प्रश्न पे चलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए कहता है डू यू फाइंड फॉल्ट विद द पर्सन हु रिफ्यूज टू डू व्हाट यू वांट हिम टू डू। समझिएगा, अब इसको समझिए मेरे प्यारे भाइयों, क्या कहा जा रहा है। कहता है क्या आप उस व्यक्ति में दोष पाइएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति सो रहा है, क्या व्यक्ति सो रहा है और उसको आप कोई काम कर लाके कह दीजिएगा, माने कोई व्यक्ति को आप कोई काम करने के लिए कहिएगा और व्यक्ति आपका काम नहीं करेगा, तो क्या आप व्यक्ति में दोष देख लीजिएगा, ऐसा बात है। माने हमको कोई व्यक्ति काम करने के लिए बोला और हम वो काम को नहीं किए तो हमको बोलेगा एकदम ही खराब व्यक्ति है, एकदम आरोपी व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है, ऐसा आप कहिएगा। वही प्रश्न कर रहा कि क्या ऐसा ही है, तो देखिए नेवर, कभी नहीं, नेवर कभी नहीं। देखिए जो हम लिखे इसका मतलब क्या, तो नेवर कभी नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना स्वार्थ होता है, समझेगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास जो है अपना क्या होता है, स्वार्थ होता है और वो अपने स्वार्थ से काम करता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको काम कहेंगे और काम कर दिया तो हमारा लगी बड़ी अच्छा है और काम नहीं कर दिया तो हमारा लगी खराब है। नहीं, ऐसे नजर से हमको देखना नहीं है। काम नहीं भी किया था अच्छा है और काम कर भी दिया था अच्छा है, तो उस व्यक्ति में कभी भी हमको दोष नहीं देखना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पर चल। अब देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है, ये प्रश्न कर रहा है कि दास का बचाव क्या था। दास का बचाव क्या था, मतलब जब लोग जो है दास पर ब्लेम लगाने लगे, उस पर आरोप लगाने लगा, तो उसका बचाव क्या था समझिएगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेते हैं, इसको पूरा बढ़िया से उतार लीजिएगा। इसका मतलब जो है हम आपको क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका मतलब देखिए जब जो है लोग वहां एकत्रित हो गए थे, जैसे हल्ला उठा कि सांप आ गया, सांप आके सांप आ गया, तो जब लोग वहां एकत्रित हो गए, तो जब सारे लोग वहां एकत्रित हो गए तो दास पर आरोप लगाना चालू कर दिया सब कि ये जंगल रखता है, ये घास रखता है, साफ सुथरा नहीं करके रखता है, तब न कोबरा सांप फैल गया। इस तरह से उस पर आरोप लगाना क्या कर दिया, सब प्रारंभ कर दिया। तो जब सब उस पर आरोप लगाना प्रारंभ कर दिया तो अपन बचाव लगी, जानते हैं क्या बोलेगा, तो बोल लिया कि हम महीनों से इनसे घास काटने का औजार यंत्र क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन ये दे नहीं रहे। अगर देंगे हमको तब ना जो है हम घास को क्या करेंगे, साफ करेंगे। अरे महीनों दिन से हम इनसे मांग रहे हैं लेकिन हमको दे नहीं रहे हैं ये औजार के, हमको घास क्या करना है, साफ करना है। देखिए यहाँ पे ग्रास कटर का बात आया कि हम इनसे घास काटने वाला चीज हम इनसे मांग रहे हैं लेकिन हमको दे नहीं रहे हैं। आज कितना दिन हो गया,
अब यही उसका बचाव हो गया। सब जो है अगल बगल आप बोलने लगा कि वो अरे गलती नौकर में है जी कि गलती आप में है। आप जो है अगर इसको घास काटे वाला दे देते तो बेचारा जैसे साफ सुथरा करके रखता ना, आज कोपरा साफ आता नहीं ना आता। तो इस तरह से वही उसका बचाव का क्या बन गया था, यही कारण बन गया था बचाव के, वही एक ग्रास कटर यंत्र। कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे भाई। अगला प्रश्न यह देखिए, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न कर रहा है कि निंदापूर्ण दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। निंदापूर्ण दृष्टिकोण का क्या अर्थ है, तो समझिएगा निंदापूर्ण दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। तो निंदापूर्ण दृष्टिकोण का यही अर्थ है दूसरों के प्रति अविश्वास दर्शाना। दूसरों के प्रति जो हम अविश्वास दर्शाते हैं वही जो है निंदापूर्ण दृष्टिकोण का क्या है, अर्थ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये देखिए ये प्रश्न कर रहा है, ये प्रश्न ये कह रहा है कि जो कॉलेज बॉय था, जो कॉलेज में पढ़ता था लड़का, वही लेडी का जो 4 बेटा था उसमें एक बेटा जो है कॉलेज में पढ़ता था। तो कॉलेज बॉय जो था वो मतलब जो है क्यों दर्शा देता है, क्यों मतलब जो है सबको दर्शा देता है, ये मतलब आंकड़ा दर्शा देता है कि सांप जो है काटने का जो आंकड़ा होता है वो क्यों दर्शा देता है सबको, मतलब क्यों सबको बता देता है सांप काटने के आंकड़ा को। समझिएगा क्या है। कोबरा के बारे में इसमें बताया कि कोबरा जो है बहुत ही खतरनाक सांप है। कोबरा क्या जी, बहुत ही खतरनाक सांप है। यह इतना खतरनाक है कि अगर ये काट लेता है किसी को, क्या करता है, अगर इस किसी को काट लेता है तो तुरंत क्या हो जाता है, मौत हो जाता है। कोबरा इतना खतरनाक है कि अगर ये काट लिया तो तुरंत क्या हो जाएगा, मौत हो जाएगा, वही एकदम खतरनाक से मौत हो जाएगा। इसीलिए जो लड़का था उस सबको इतना डरा दिया था कि सारे लोग क्या हो गए थे, डर गए थे। और यही कारण जो है वो आंकड़ा को क्या कर दिया था, प्रदर्शित कर दिया था कि लो हम आंकड़ा को प्रदर्शित कर देते हैं कि साल में कोबरा के काटे से कितना व्यक्ति क्या हो जाता है, मर जाता है। तो आपको बताए थे कि साल में कोबरा के काटने से 30,000 व्यक्ति क्या हो जाता है, कहानी खत्म हो जाता है ना। एक कॉलेज बॉय ही बोला था। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब जो है इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न क्या कर रहा है। इसमें कहा जाता है कि माँ जो है लगभग किस बात पर चीख पड़ी। माँ जो है किस बात पर चीख पड़ी, कौन सा ऐसा बात हुआ कि माँ एकदम कस कस के क्या करने लगी, चिल्लाने लगी। कौन सा ऐसा बात था जो माँ क्या कर पड़ी, चीख पड़ी। तो समझिएगा मेरे प्यारे भाइयों, वहां जो कॉलेज बॉय था और कॉलेज बॉय था वो प्रदर्शित कर चुका था कि अमेरिका के अखबार में, कहाँ के अखबार में, अमेरिका के अखबार में हम ये पढ़े हैं कि सांप काटने से साल में 30,000 व्यक्ति क्या हो जाता है, मर जाता है। ये बात माँ सुनी। अब ये बात माँ सुनी तो चीखना क्या कर दी, प्रारंभ कर दे कि रे बाप रे बाप, अमेरिका के अखबार में हमारा बेटा पढ़ा है कि हर साल 30,000 व्यक्ति सांप काटे से क्या हो जाता है, मर जाता है। कहीं हमरो जो है बाल बच्चा न सांप काटे से मर जाए और वही आंकड़ा में हमरो बाल बच्चा क्या हो जाए, लपटा जाए। इसीलिए माँ कस कस के चिखना क्या कर दी, प्रारंभ कर दे कि बाप रे बाप हमार बेटा मर जात, हमार बेटा के कोबरा सांप काट ले, ये दास के कारण काट ले, ये घास उसने साफ करके रखा है, चिखना प्रारंभ कर दे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों, साथी, संगतों, अड़ोसी पड़ोसी सब जगह वीडियो को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाय बाय।